काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, माँ काली की कृपा और भक्ति पाने के लिए अनेकों मंत्र और साधनाएं मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको उनसे लाभ जरूर मिलेगा। आज का जो मंत्र है वो माँ काली की सवारी के लिए है। किस प्रकार से माँ काली की सवारी को बुलाया जाए। माँ काली सब प्रकार से सक्षम है। आज के समय में जागृत मानी जाती हैं। एक जागृत देवी के रूप में ये कार्य करती हैं। माँ महाकाली शत्रु मर्दन के लिए मुख्य रूप से जानी जाती हैं। सभी तांत्रिक और मांत्रिक मुख्यतः इन्हीं की साधना में लगे हुए हैं। परंतु पूर्व में बता चुका हूँ, माँ महाकाली का स्वरूप चाहे आपको कैसा भी दिखता हो, चाहे आपके मन में भय उत्पन्न करता हो, परंतु माँ सभी प्रकार के भवबंधन छुड़ा करके सब प्रकार के सुख प्रदान करने में सक्षम है। माँ महाकाली एक ओर हमारे शत्रुओं का नाश करती है तो दूसरी ओर उनका वरद हस्त हमारे सिर पर बना रहता है और हमें सर्व सुख प्रदान करता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माँ महाकाली की कृपा से नहीं हो सकता। सभी प्रकार के अच्छे और बुरे कार्य काली की कृपा से संपन्न होते हैं। काली काल का ही एक स्वरूप है और काल पर भी विजय प्राप्त करा दे वही काली है। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि पूर्ण मन से श्रद्धा भाव से माँ भगवती की पूर्ण चरणों में लीन होकर के हम उनका ध्यान मनन चिंतन करें तो निश्चित ही माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। पूर्व की साधना में मैंने बताया कि वैसे तो साधनाओं के नियम अलग होते हैं, परंतु माँ की भक्ति के लिए बात करें तो उसके लिए किसी मंत्र जाप अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से कहा है माँ के लिए सिर्फ एक ही कार्य करना काफ़ी है और वो है प्रार्थना। आर्त भाव से प्रार्थना, पूरे मन से पूरे हृदय से उन्हें पुकारना तो निश्चित ही माँ आ जाती है। कहते हैं दुर्गा स्तुति प्रसन्न भवेत्। माँ दुर्गा स्तुति से प्रसन्न होती है और माँ काली दुर्गा का ही एक स्वरूप है। चलिए बात करते हैं आज की इस साधना विधि की। विस्तार अधिक नहीं दूंगा, पहले साधना पर चलते हैं और साधना को जानते हैं किस प्रकार से ये साधना करनी है। यह साधना पूरे 21 दिन की रहेगी और 21 दिनों में आपको 31,000 मंत्रों का जप करना है। मंत्र बहुत छोटा सा है, इसलिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इतने अधिक मंत्रों का जाप कैसे होगा। साधना का समय रात्रि काल रहेगा, रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे के मध्य में, जिसे कि तंत्र शास्त्र में महानिशा काल कहा जाता है। साधना के लिए आपके पास एक लाल रंग का आसन होना चाहिए। माँ काली का एक चित्र और यंत्र अगर रख सके तो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रखना और साथ ही साथ रुद्राक्ष की या काले हकीक की एक माला। अच्छा होगा इस माला में आप काले हकीक की माला का ही प्रयोग करें, अन्यथा रुद्राक्ष की माला सर्व कार्य सिद्धि हेतु पूर्व में भी बता चुका हूँ, परंतु जो भी माला लें यह प्राण प्रतिष्ठित लें। 21 दिनों में आपको 31,000 मंत्रों का जप करना है। इस साधना में लाल पुष्प के स्थान पर यदि आप सफ़ेद चमेली के फूलों का प्रयोग करें पूजन के लिए तो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा लाल रंग माँ को सर्वाधिक प्रिय है, आप उन्हीं फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें भी गुड़हल के फूल सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। गुलाब के फूल सुगंधित अवश्य होते हैं, लेकिन माँ को सर्वाधिक प्रिय है गुड़हल पुष्प। 21 दिनों की साधना में संभव हो तो निराहार रह करके मात्र दूध पर आपको रहना है, अन्यथा आप एक समय फलाहार कर सकते हैं या भोजन कर सकते हैं। भोजन में आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। आप कोई भी मीठा भोजन ले सकते हैं या फिर फलाहार कर सकते हैं। 21 दिनों तक लगातार जपने से यह मंत्र सिद्ध होगा निश्चित है, क्योंकि ये बंगाली साबर मंत्र है। देखने में भले ही ये वैदिक मंत्रों की भांति लगे, लेकिन ये साबर मंत्र है और हजरात का मंत्र कहलाता है। इस मंत्र को विधि विधान से जपने के बाद में आपको कुछ सामग्री तैयार करनी है, जिससे कि आप माँ काली की सवारी को आमंत्रित कर सके, बुला सके। 21 दिन की साधना के बाद संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन इसी मंत्र से जो आपको देने जा रहा हूँ 3 माला का हवन कर लीजिएगा। और 3 माला के हवन के बाद में आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। ये बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मंत्र सिद्ध होकर रहेगा। यदि आप 21 दिन बाद हवन करते हैं तो हवन के दिन, अन्यथा 21वें दिन रात्रि काल में ही आपको कपूर से काजल तैयार करना है। काजल आपको कांसी के प्लेट, थाली या कटोरी पर तैयार करना है। उसके लिए आपको कपूर का प्रयोग करना है।
कपूर जला करके काजल तैयार करना है। जब उसका धुआं उठेगा उसी धुएं से काजल बनेगा। कपूर को जलाने के लिए किसी भी पात्र का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु काजल को रोकने के लिए, बनाने के लिए आपको कांसी की कटोरी या प्लेट ही लेनी है। जब काजल तैयार हो जाए तो उसे किसी कांसी की, चांदी की या तांबे की डब्बी में डाल करके, अर्थात किसी शुद्ध धातु की डब्बी में डाल करके सुरक्षित कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा मिलाइएगा, ज़्यादा लिक्विड मत बना देना उसको। एक जैसे आँखों में काजल लगाते हैं इतना ही काजल रखिएगा। और यही वो चीज़ है जो इस साधना में सिद्ध होगी, प्रयोग होगी उस मंत्र से, और माँ की सवारी को बुलाने के लिए प्रयोग की जाएगी। अब जानते हैं माँ की सवारी को किस प्रकार बुलाना है। इसके लिए आपको सुबह का समय चुनना होगा, सूर्यास्त से पहले पहले, सूर्योदय के बाद में। 9 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बच्चे तक, अर्थात 9 से 11 की आयु का कोई बच्चा हो, उसे आप लीजिए और उसे सामने बिठाइए सुबह सूर्योदय के बाद में। इस मंत्र से थोड़ा सा गुड़ या शक्कर अभिमंत्रित करके उस बच्चे को खिला दीजिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, उस बच्चे पर कुछ भी नहीं होगा। अब उसके दाहिने अंगूठे पर थोड़ा सा काजल जो आपने तैयार किया है, दाएं यानी सीधे अंगूठे पर काजल लगा दीजिए नाखून के ऊपर। और अब उस बच्चे को ध्यानपूर्वक उस अंगूठे पर, उस नाखून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहिए कि इस ध्यान से देखो कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। जब बच्चा ध्यानपूर्वक देखेगा तो थोड़ी ही देर में कुछ आकृति उस अंगूठे के अंदर उसे दिखाई देने लगेगी और थोड़ी देर बाद वो धुंधली आकृतियाँ बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो कहेगा हाँ, मुझे बिल्कुल साफ जगह दिखाई दे रही है। तब उसे कहिए कि कहो कि सफाई कर्मचारी या जमादार हाजिर हो। और जब लड़का सफाई कर्मचारी, जमादार को हाजिर होने के लिए कहेगा तो तुरंत ही एक सफाई कर्मी उसे उसके नाखून में दिखाई देगा। अब उसे फिर से साधक ये कहे कि इसे सफाई करने के लिए बोल दो, वह सफाई कर देगा। और जब वह सफाई कर ले तब उस बच्चे से पुनः कहाए कि जमादार को बोले कि आप जाइए, अब पानी छिड़काव करने वाले को भेज दे। उसके बाद पानी छिड़काव करने वाला आएगा। जब पानी छिड़कने वाला पानी छिड़क करके खड़ा हो जाए तो बच्चा पुनः उसे कहे कि अब आप जाए और अब फर्श लगाने वाले को, कालीन बिछाने वाले को भेज दो। उसके बाद कालीन बिछाने वाला आएगा और वह भी कालीन बिछाएगा साफ सुथरे ढंग से। दर्शकों, ये सब नाखून के अंदर उस बच्चे को दिखाई देगा इस मंत्र की सहायता से। अब जब फर्श लग जाए अर्थात कालीन बिछ जाए तब उस बच्चे को पुनः साधक आदेश करे कि उस फर्श लगाने वाले को अर्थात कालीन बिछाने वाले को कहे कि अब आप जाएं और अब मुंशी जी को भेज दे या पंडित जी को भेज दे। पंडित जी आएंगे और फिर बच्चा उनसे निवेदन करे कि माँ काली की सवारी को निमंत्रण दे, अर्थात उन्हें आसन पर विराजमान करे। बच्चे को नाखून में माँ काली की सवारी आती दिखेगी और सिंहासन पर विराजमान हो जाएगी। अब आप बच्चे के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। आप बच्चे से प्रश्न कीजिए, बच्चा उस मुंशी से या पंडित जी से प्रश्न करेगा। पंडित जी माँ काली से उत्तर जान करके उस बच्चे को बतलाएंगे। आपको सुने ना सुने, बच्चे को वो सब सुन रहा है, दिख रहा है। यही है हजरत साधना। जब माँ काली की सवारी आए तो आप जो प्रश्नकर्ता है या साधक है, स्वेच्छानुसार कुछ दक्षिणा, फल फूल, मिठाई, अगरबत्ती से माँ की अर्चना आराधना करने को कहें और बच्चे को सौंप दें और बच्चा उसे निवेदन करें कि माँ की आराधना करें। मुंशी जी जो आप सामग्री सौंपेंगे वो उस नाखून में आप नहीं देख सकते, लेकिन बच्चा बता देगा कि ये सारी सामग्री चढ़ चुकी है, अर्थात माँ को निवेदन सामग्री के द्वारा किया जा चुका है। प्रश्न का उत्तर जब मिल जाए तो मुंशी जी को पुनः माँ की सवारी को विदा करने के लिए निवेदन करें। माँ की सवारी चली जाएगी और आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्रकार ये साधना सिद्ध होती है और हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। जान लेते हैं इस मंत्र को। बहुत ही छोटा सा हजरात सिद्धि का ये मंत्र है। बहुत ही शीघ्र सफल होने वाला, सिद्ध होने वाला यह मंत्र कहलाता है। बंगाली साबर मंत्र सिद्धि है। 2 मंत्र मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दोनों ही मंत्र अपने आप में सिद्ध है। पहला मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
मंत्र इस प्रकार है, बहुत छोटा सा मंत्र। ओम काली माता ओतोते। बंगाली साबर मंत्र है ये। काली माता ओतोते, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। दूसरा मंत्र अब आपकी स्क्रीन पर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हाजरत सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हाजरत सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। दोनों ही मंत्र बहुत छोटे हैं और 31,000 जप कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे संपन्न कर सकते हैं। अभी किसी ने एक प्रश्न किया कि प्रयत्न तो बहुत कर रहे हैं सिद्धि का, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सिद्ध नहीं हो पा रही कोई चीज़, कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा। तो प्रिय दर्शकों, अगले 1-2 दिनों में ही मैं इस विषय पर एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आप जान सकते हैं कौन सा मंत्र का पहला अक्षर ही आपको बता देगा कि ये मंत्र आपके लिए है या नहीं। तो चलिए इस विषय पर चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय श्री राम।